ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वन पर्व की यह 60वीं कक्षा है और यक्ष युधिष्ठिर संवाद का 12वां प्रसंग है। यक्ष के प्रश्न हैं और युधिष्ठिर के उत्तर हैं। यक्ष के प्रश्न केवल यक्ष के लिए नहीं हैं, समस्त मानव जाति के लिए हैं, और जो युधिष्ठिर ने उत्तर दिए हैं वो समस्त मानव जाति के लिए करणीय कर्तव्य हैं। ये संवाद जो साहित्यों में होते हैं, शास्त्रों में होते हैं, वस्तुतः ये जनमानस के लिए होते हैं। जैसे कि गीता में कृष्ण अर्जुन संवाद है, तो अर्जुन कौन है? अर्जुन है जिज्ञासु, और कृष्ण कौन है? जिज्ञासा समाधान करने वाले। तो जो भी व्यक्ति प्रश्न करता है उसके व्यक्तिगत प्रश्न कम और समष्टिगत अधिक होते हैं, और जो समष्टिगत प्रश्न होते हैं वो सभी के लिए लाभकारी हैं। हमें उन प्रसंगों में, उन संवादों में रस नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि यह संवाद, ये प्रसंग आज की स्थिति में हमारे लिए कितना लाभकारी हो सकता है। क्योंकि हमें लाभ तो देख करके ही चलना चाहिए। जो भी कर्म करें, जो भी क्रिया करें, जो भी अनुष्ठान करें, जिस पथ पर भी जाएं, उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, और उसके परिणाम, प्रभाव, फल कैसे होंगे, ये अवश्य विवेक करना चाहिए। तो लाभ को ध्यान में रखना चाहिए, हानि को भी ध्यान में रखना चाहिए, उसके परिणाम प्रभाव का भी विवेक करना चाहिए। तो ऐसे ही संदर्भ में यक्ष पूछते हैं, प्रिय वचनवादी किम लभते। जो प्रिय वचन बोलने वाले हैं, हितकारी बोलने वाले हैं, अच्छा बोलने वाले हैं, मधुर बोलने वाले हैं, ऐसे बोलने वालों को आखिर क्या लाभ होता है? विमर्शित कार्य करह किम लभते। जो सोच विचार करके काम करते हैं उनको क्या लाभ होता है? सुबहु मित्र करह किम लभते। जो बहुत से मित्र बना लेते हैं, ऐसे बहुत मित्र वाले व्यक्ति को आखिर क्या लाभ मिलता है? धर्म रतः कथयम किम लभति। जो धर्म में रत है, जो धर्मनिष्ठ है, जो धर्म के मार्ग पर का अनुसरण कर रहा है, उसको क्या लाभ मिलेगा? तो लाभ के विषय में यहाँ चर्चा की है। लाभ को ध्यान में रखना चाहिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं, प्रिय वचनवादी प्रियो भवति। जो मधुर बोलने वाला है, जो प्रिय बोलने वाला है, वह प्रिय हो जाता है। अब यहाँ पर चाटुकार का प्रसंग नहीं है। प्रायः यही देखा जाता है कि हम चाटुकार लोगों से घिरे रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमें चाहें, हमें पूजें, भले ही हम उसके योग्य ना हो। और ऐसे चाटुकार लोग, ऐसे प्रशंसकों से हम घिरे रहते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। वस्तुतः वो लोग हमारे लिए सुखकारी नहीं हैं, वो हमारे लिए दुखकारी हैं। प्रिय वचन बोलने का अर्थ है जो हमारे हित में है, जो हमारे लिए लाभकारी है। और ऐसे प्रिय वचन बोलने वालों को प्रायः हम निंदक भी कह देते हैं। और निंदकों के लिए कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चवाए, बिन सावन बिन तेल पावन करे सुभाए। यानी जो निंदक व्यक्ति है, जो आपके दोष आपको बताने वाला है, यानी जो आपको टोकता है, जो आपको सन्मार्ग पर ले जाने वाला है, वो निंदक आपका मित्र ही है। क्योंकि वो आपके दोष बता रहा है, वो आपकी कमियां आपको बता रहा है, और वो आपको सचेत कर रहा है कि आपको अपने अंदर यह सुधार लाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर नहीं भागना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को निकट में रखना चाहिए। क्योंकि जैसे शरीर को साफ करने के लिए साबुन की और जल की आवश्यकता पड़ती है, वो व्यक्ति बिना साबुन के, बिना जल के, बिना किसी मिट्टी के लेपन के, वो हमारे स्वभाव को निर्मल करने का काम करता है। यानी वो हमारा दर्पण है, वो हमें बताता है कि आपकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो ऐसे लोगों से दूर नहीं भागना चाहिए, ऐसे लोगों को निकट रखना चाहिए। दूसरा है प्रिय वचन बोलने वाले। तो जो प्रिय वचन बोलने वाले हैं वो सबके प्रिय हो जाते हैं। तो आप ये देखते हैं
किसी की सुंदरता को से लोग अधिक प्रभावित नहीं होते, किसी के धन से लोग अधिक प्रभावित नहीं होते, किसी के ज्ञान से लोग अधिक प्रभावित नहीं होते। लोग उसी को अपने हृदय पर विराजित करते हैं, लोग उन्हीं को अपने हृदयों में स्थान देते हैं जो मधुर व्यवहार करना जानते हैं, जो अच्छे व्यवहार करना जानते हैं, जो सदाचारी हैं, जिनका व्यवहार बहुत अच्छा है, हम उन्हीं को अच्छा मानते हैं। आगे कहा, विमर्शित कार्य करोति जयति, जो सोच विचार करके काम करता है वो हमेशा अधिकतर प्रायः सफल ही होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पाए। तो जो बिना विचारे काम करता है वो पीछे पछताता ही है। इसलिए हमेशा जो भी काम करना है वो सोच विचार करके करना चाहिए, क्योंकि सोच विचार करके किए गए कार्य अधिकतर लाभकारी होते हैं, फलदायी होते हैं। आगे कहा, बहुमित्र करश्च सुखम लभते, बहुत से मित्र बना लेने वाला सुख से रहता है। आजकल हम देखते हैं कि लोगों की मित्रता बहुत कम है। लोगों के या तो एक मित्र है अथवा दो हैं, अधिकतम 4 हैं, और उन्हीं के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता है। लेकिन बहुत से मित्र आज हम नहीं बना पाते। अगर हम 15 वर्ष पहले देखें, जब मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो हमारे मित्रों की संख्या वो 20 से ऊपर हुआ करती थी। कम से कम 10, एवरेज 20 और अधिकतम 50। मतलब 10 से नीचे तो आपको मित्र मिलेंगे नहीं। और ऐसे मित्र जिनको आप बोलते हैं एक थाली में खाना खाने वाले, या देशी शब्दों में आप बोलते हैं लंगोटिया यार, आदि आदि। तो आज हमारी मित्रता सिकुड़ गई है। बस अगर सोशल मीडिया पर देखते हैं तो फैन फॉलोइंग देखते हैं, बस उस पर जितनी चैट्स हो जाती हैं, जानकारी मिल जाती है, बातचीत हो जाती है, बस उतना ही। लेकिन आत्मीयता नहीं होती। जो वर्चुअल फ्रेंडशिप है वो उतनी इफेक्टेड नहीं है, इतनी प्रभावी नहीं है जितनी वो ज़्यादा प्रभावी है कि जिनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, खान पान करते हैं। लेकिन ऐसे लोग हमारे बहुत कम हैं, और उसका कम होने का कारण यह है कि हम संकुचित मानसिकता के हो गए हैं, रिजर्व माइंड हो गया है हमारा। अपना जो आसपास का फ्रेंड सर्कल है वो हम बहुत सीमित कर दिए हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है 2। एक, ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर देना, और दूसरा, जो मित्र है हम उस मित्र से को छोड़ करके अन्य मित्रों के पास जाना नहीं चाहते, अपने आप को बांधे रखा है एक सीमित दायरे में। तो यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें हर फील्ड के व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए, हर विभाग के व्यक्ति से मित्रता करना चाहिए, और वो तब ही होगा जब हम सबको समय देंगे। तो समय देना चाहिए, केवल एक पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक पर आश्रित रहने से हमें उतना लाभ नहीं होगा जितना हम बहुत सारे लोगों का सहयोग लेकर के, बहुत सारे लोगों को सहयोग दे करके लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए हमें बहुतों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए अधिक मित्र बनाने चाहिए। और जो यश धर्मरतः सा गतिम लभति, जो धर्मनिष्ठ है वह सदगति को प्राप्त करता है। तो ये बातें उन्होंने कही। अब आज का मुख्य प्रसंग, यक्ष पूछते हैं, को मोदते किमश्चार्यम का पंथा का च वार्तिका, ममे तांस चतुरः प्रश्नान कथयित्वा जलम पिब। यक्ष कहते हैं कि भाई तुमको प्यास लगी हुई है, तुम जल पी लो, लेकिन मेरे 4 प्रश्न हैं, उन 4 प्रश्नों का तुम ठीक ठीक उत्तर दे दो। बोले क्या? तो यक्ष पूछते हैं कि ये बताओ, इस संसार में सुखी कौन है? ये भी बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा महान आश्चर्य क्या है? ये बताओ, जीवन का मार्ग क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और वार्ता किसे कहते हैं, वार्ता व्यवहार किसे कहते हैं, ये बताइए। तो इसके संबंध में युधिष्ठिर कहते हैं, पंचमे अहनि षष्ठे वा साकं पचति स्वगृहे, अनृणे च अप्रवासी च स वारिचर मोदते।
कहते हैं कि भले ही 5वें दिन 6वें दिन अपने ही घर पर रह कर के गरीबी में संतुष्टि हालात में साग पात खा कर के जो सुख से रह रहा है, घर में खाना खा रहा है, वो सुखी है। और जो पुरुष जिस पर ऋण है वो दुखी है। यानी जो पुरुष अऋणी है, जिस पर किसी का ऋण नहीं है, वो सुखी है। अब ऋण भूमि का भी है, अन्न का भी है, धन का भी है, उपकार का भी है, आदि आदि ऋण होते हैं। तो जब तक ऋण है, जिस व्यक्ति का ऋण है, तब तक वो ऋण उस व्यक्ति को सुख से रहने नहीं देता। वह उस ऋण को चुकाने के विषय में सोचता ही रहता है। जैसे लकड़ी को दीमक अंदर से खोखला कर देती है, ऐसे ही ऋण की चिंता, कर्ज की चिंता, उसको चुकाने का जो चिंतन है, जो शोक है, जो प्रयत्न है, वो उसके शरीर को सुखा देता है। जब जब वो उस व्यक्ति से लिए हुए ऋण, चाहे वो धन का है, चाहे वो अन्न का है, चाहे वो भूमि का है, चाहे वो अन्य पदार्थों का है, चाहे किसी का किया हुआ उपकार है, जब जब वो ऋण उसके मस्तिष्क में आता है तो वो उसे विचलित कर जाता है। अथवा जब कभी जिस व्यक्ति से ऋण लिया हुआ है वो व्यक्ति जब सामने आता है तो व्यक्ति नहीं दिखता, उस व्यक्ति से लिए हुए ऋण सामने आता है, और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। तो सुख क्या है कि हम किसी के कर्जे में ना रहें, हम किसी के ऋण में ना रहें। तो ऋण लेना पड़ जाता है। ऋण कौन लेता है? ऋण वो लेते हैं जो पर्याप्त मात्रा में पुरुषार्थ नहीं करते, अथवा जिनकी इच्छाएं अधिक हैं, अथवा जो संतोष नहीं कर पाते। ये 3 कंडीशन में लोग ऋण लेते हैं। यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त पुरुषार्थ नहीं करते, वो लोग एक दिन कर्जे में आते हैं। जिन लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, आमदनी चवन्नी, खर्चा रुपया, तो जो इच्छाएं बहुत रखते हैं वो लोग ऋण पाते हैं। और जो संतोष नहीं कर पाते, जो जितना है उतने में वो जो लोग संतोष नहीं कर पाते, वो व्यक्ति अपनी भोग विलासा के लिए, अपनी तृप्ति के लिए, अपनी विलासिता के लिए अन्य चीज़ों को ले लेते हैं, तो वो कर्ज उन पर बढ़ जाता है। दूसरा है कि संसार में सुख क्या है। बोले दूसरा सुख का बताया कि पहला तो है कि ऋण ना हो, दूसरी बात बताई कि व्यक्ति परदेश में ना हो। अब जब ये प्रसंग चल रहा था तब युधिष्ठिर कहाँ था? तब युधिष्ठिर परदेश में था, वो अपने देश में नहीं था, वो वनवास की यातना भोग रहा था। तो आज भी लोग परदेश में होते हैं। भारत में तो लगभग 30-40% आबादी अपना घर छोड़ करके दूसरे स्थान पर ही रह रही होती है। क्यों रह रही होती है? धन की चाहत में, इच्छा में व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके दूसरे जिले में, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में जाता है, और वहाँ रह करके वो धनोपार्जन का चिंतन करता है, विचार करता है। तो ये परदेश में रहना एक अपने आप में बहुत बड़ा दुख है। विचार करके देखिए, व्यक्ति धन कमाने के लिए दूसरे देश में जाता है, राज्य में जाता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है? वो अपने परिवार वालों से, अपने निकट संबंधियों से दूर हो जाता है, दूसरे माहौल, दूसरे परिवेश में वो जाता है। 24 घंटे उसके दिमाग में ये रहता है कि पैसा कैसे आए, पैसा कैसे आए, पैसा कैसे आए। बहुत सारे लोग पैसा कमा भी लेते हैं, बाद में वो अपने परिवार को अपने साथ ले भी आते हैं, शिफ्टिंग कर जाते हैं। लेकिन इस सारी प्रोसेस में क्या था? इस सारी प्रोसेस में दुख ही था। यानी आप परदेश में रहे, आप दूसरे स्थान पर रहे, अपने परिवार, निकट संबंधियों को छोड़ करके धन की अभिलाषा में आप दूर रहे, तो वो दूर रहना दुख है। तो भले ही जो कहा कि भले ही आप गरीबी में, कमजोरी में काम चला लें, वो ज़्यादा सुखकारी है। सुख से जो आप रोटी खा रहे हैं, जो भले ही 3-4 दिन में नसीब हो रही, लेकिन वो सुखकारी है। उसकी अपेक्षा जो विदेश में, दूसरे देश में, दूसरे परिवेश, दूसरे माहौल में
दूसरे वातावरण में दूसरे लोगों के साथ रह कर के जो आप कष्ट भोग रहे हैं धन की याचना के लिए, वो अधिक दुखदायी है। किसकी अपेक्षा? जो घर में आप रूखी सूखी खा रहे हैं उसकी अपेक्षा। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या होता है कि ऐसा हो ही ना, तो उसके लिए दो चीज जिम्मेदारी होती है। पहली है शिक्षा, दूसरी है सरकार। ये दो जिम्मेदार होती हैं। यदि हमारी शिक्षा अच्छी नहीं होती तो हम धन कमाने के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, एक बेरोजगार बढ़ जाता है। दूसरी, सरकारी तंत्र की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती तो सब जगह सुविधाएं ना पहुंचने के कारण, कारखाने, उद्योग धंधे, नौकरी आदि ना होने के कारण से क्या होता है, व्यक्ति अपने घर से पलायन कर जाता है। तो ये दो दुख गिनाए। अगर किसी पर ऋण नहीं है वो सुखी है, कोई परदेश में नहीं है वो सुखी है। आगे कहा कि भाई सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो आश्चर्य के संबंध में यक्ष ने पूछा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम शेषः स्थावरम इक्षन्ति किमाश्चर्यमतः परम। संसार में प्रतिदिन बहुत सारे प्राणी यमलोक की यात्रा करते हैं, अर्थात बहुत सारे लोग मृत्यु के ग्रास में जाते हैं, बहुत सारे लोगों का देहांत होता है, निधन होता है, मर जाते हैं। परंतु जो बचे हुए लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। विचार करके देखिएगा, एक व्यक्ति निकट संबंधी है, इष्ट मित्र है, पारिवारिक जन है, अथवा हमारे ग्राम में आदि का है, हम उसकी अंतिम यात्रा में कंधा दे रहे हैं उसे, और हम सब लोगों का क्या भाव है? हम सब लोगों का ये भाव है कि ये व्यक्ति मर गया। ये मर गया है तो उसको हम कंधे पर रख करके, कोई ओम बोल रहा है, कोई गायत्री मंत्र बोल रहा है, कोई राम नाम सत्य बोल रहा है, कोई अन्य अन्य विचार कर रहा है कि अच्छा व्यक्ति था, बुरा व्यक्ति था, ऐसे ऐसे विचार कर रहे हैं। और विचार करते 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 वो शमशान घाट पर लेकर के आते हैं। शमशान घाट पर लिखा हुआ था कि मुझे यहाँ तक लाने वालों मेरी मंजिल तो यही थी, मुझे यहाँ तक लाने वालों मेरी मंजिल तो यही थी, पर यहाँ तक आते आते, इस शमशान तक आते आते सारी उम्र ही बीत गई। कितने अच्छी वाक्य है वहां पर शमशान में लिखा हुआ था। तो जो लेकर के आने वाले थे उन्होंने ये वाक्य भी पढ़ा, शमशान के अंदर भी गए, उसके अंतिम क्रिया भी की, पर उनके मन में ये बिल्कुल नहीं आता कि हम भी मरेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक मृत शव को कंधे पर ढो रहे हैं, उसको चिता की अग्नि दे रहे हैं, शमशान भूमि में भी जा रहे हैं, लेकिन ये मानने के लिए ये स्वीकार नहीं कर पाते कि हम भी मरेंगे, हमको भी एक दिन मरना है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कहा। और वो हमेशा जीने की ही इच्छा करते रहते हैं। एक बार 2012 का समय है, तो मैं किसी की अंतिम क्रिया में गया हुआ था। अंतिम क्रिया में गया, 2012-13 की घटना है। अंतिम क्रिया में गया तो जब हम शमशान भूमि के वो अंतिम क्रिया से निवृत्त होकर के शमशान भूमि के बाहर आए तो मैंने दो लोगों को बात करते हुए देखा कि भाई चांदी पर्याप्त मात्रा में खरीद लेना, और अभी भाव सस्ता है, लेकिन 62-63 हज़ार हो जाएगा किलो का भाव। तो मैंने उनसे पूछा कि यार आपने तो मृत्यु को जीत लिया। बोले आप कैसे कह रहे हैं? कि आज हम शमशान भूमि में खड़े हैं, एक अपने में से ही एक व्यक्ति को हम यहाँ अंतिम संस्कार के लिए लेकर के आए हैं, तो आपने तो निश्चित रूप से मृत्यु को जीत लिया है, आपने समय को जीत लिया है। आपको पता है आप आज अभी डील कर रहे हैं सोने की, चांदी की, और उसको स्टॉक करके रख रहे हैं, यानी आपको पता है कि आप मरोगे नहीं, आप मरोगे नहीं।
तो वो उन्होंने जो भी उत्तर दिया, पर एक बात है, बात यह है कि हम ये स्वीकारते नहीं हैं उस स्थिति में भी कि हम मरेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और हम सदा जीने की इच्छा करते रहते हैं। जीने की इच्छा करना बुरा नहीं है, लेकिन सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए कि एक दिन हमको यहाँ आना है, हमको भी मरना है, और वो दिन कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये नहीं सोचना चाहिए अभी तो मैं 30 साल का हूँ, अभी तो मैं 25 का हूँ, अभी तो मैं 35 का हूँ, अभी तो 40 का हूँ, अभी तो 50 का हूँ, अभी 60 का हूँ, अभी 70 का हूँ ना। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कब, कहाँ, किस रूप में वो आपको गले लगा ले, कोई पता नहीं है। इसलिए हमेशा मृत्यु को सामने रख करके काम करो। कभी भी मृत्यु हो सकती है, ये सोच करके, ये चिंतन करके यदि हम काम करेंगे तो हमारा प्रत्येक काम परफेक्ट होगा, बहुत अच्छा होगा और धर्मपूर्वक होगा। देखिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा की, एक व्यक्ति मरने वाला था, यमराज आया। यमराज बोला कि सेठ जी, बोली कहिए आप कौन? बोले मैं यमराज के दूत हैं हम। ठीक है, कैसे आना हुआ? बोले आपका समय हो गया है, आपको चलना है। अरे कि ऐसे कैसे समय हो गया है, अभी तो मैं भोजन करने के लिए बैठा हूं, तो कोई कम से कम मुझे 24 घंटे की मोहलत तो दो, मैं चलता हूं। बोले नहीं 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 नहीं, आपका मृत्यु का समय आ चुका है, अब आप चलिए हमारे साथ। बोले भाई मेरे, मुझे 24 घंटे दे दे, अभी मेरे को बहुत सारे लोगों का हिसाब करना है। मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी अभी अपने बच्चों को दी नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी भी नाम करनी थी, कुछ डील भी करनी थी, कुछ प्रोजेक्ट भी देखने थे, कुछ लेना देना भी व्यवहार था। अभी मेरे पास बहुत सारे काम है, मेरे को कम से कम 24 घंटे की मोहलत तो दे दो ताकि मैं ये सारे काम निपटा लूँ। वो बोले नहीं, आपका समय हो चुका है, टाइम ओवर, अब आप चलिए। बोले कि ऐसा कर, वो फलानी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में तेरे नाम करता हूँ, पर मुझे 24 घंटे की मोहलत दे दे। बोले नहीं, बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। अच्छा तो कम से कम आज शाम तक का तो वक्त दे दे, मुझे 6 घंटे दे दे, ये बंगला मैं तेरे नाम करता हूँ। बोले नहीं भाई मेरे 2 घंटे की मोहलत दे दे, मेरे बैंक में जितना सोना पड़ा है वो सारा सोना तेरा है, पर मुझे 2 घंटे की मोहलत तो दे दे। बोले नहीं, आपका समय हो गया है, आपको इतना सारा समय मिला, आपने क्या किया? अरे कि तो चलो कम से कम 1 घंटा तो दे दो, 1 घंटा तो मेरे को दे दो ताकि मैं सबको सूचना कर दूं, साइन कर दूं, सिग्नेचर कर दूं, इतना सारा काम तो कर लूं। मेरा कुछ काम बाकी है, वो काम तो मैं निपटा लूं। मेरी सारी संपत्ति ले ले, पर मुझे 1 घंटा तो दे दे। यमदूतों ने कहा नहीं, आपको जितना समय देना था हम दे चुके, अब आप चलिए। तो कहने का तात्पर्य, ये अलंकारिक मैंने इसलिए कहा कि समय रुकता नहीं है। समय को हम नष्ट करते हैं तो समय हमको नष्ट कर देता है, और समय को वो नष्ट करते हैं जो ये मान करके चलते हैं कि हम तो बस शतायु हैं, दीर्घायु हैं, हम कभी मरेंगे ही नहीं। इसलिए कभी भी मर सकते हैं, कोई भी मर सकता है। उस कोरोना काल में तो आप देख ही रहे हैं, मेरे परिवार में स्वयं 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मैंने खुद नज़दीकी से उनको देखा, उनकी कोई आयु नहीं थी। तो ये स्थिति है, यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम जिनको शमशान तक पहुंचाते हैं, हम ये नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं कि हम मरेंगे। तो ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य। उन्होंने कहा, आगे कहा, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतम प्रमाण्यम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गता सपंथा। तो ये सूक्ति आप सुनते होंगे, महाजनो येन गतः सपंथा, ये महाभारत से है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद से है, वन पर्व से है, ये आप स्मरण कर लीजिएगा। तो कहते हैं, इसके एवज में प्रश्न था कि जीवन का मार्ग क्या है, जीवन जीने का मार्ग क्या है, ये यक्ष का प्रश्न था। और उसके एवज में ये उत्तर है, कह रहे तर्क की स्थिति नहीं है, किसी का तर्क अलग प्रकार का है, किसी का तर्क अलग प्रकार का है। आप तर्क देंगे, वो तर्कों को खंडन कर देंगे। जैसे
ईश्वर एक जगह रहता है, ईश्वर सब जगह रहता है, तो ईश्वर के एक जगह रहने पर लोग बहुत तर्क देंगे, ईश्वर के सब जगह रहने पर लोग सब बहुत तर्क देंगे। ईश्वर अवतार लेता है उस पर लोग तर्क देंगे, ईश्वर अवतार नहीं लेता उस पर लोग तर्क देंगे। ईश्वर साकार है उस पर तर्क देंगे, ईश्वर निराकार है उस पर तर्क देंगे। ये शरीर ही आत्मा है उस पर तर्क दिया जाएगा, ये आत्मा शरीर से अलग है उस बात पर तर्क दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रसंगों पर तर्क दिए जाएंगे। तो कह रहे हैं कि तर्क की कोई स्थिति नहीं है, तर्क का कोई अस्तित्व नहीं है, तर्क तो तर्क है। मनुष्यों की श्रुतियां भी भिन्न भिन्न हैं, मनुष्यों की जो विचारधाराएं, जो शास्त्र हैं, वो भी भिन्न भिन्न हैं। हम मनुस्मृति के आधार पर लोगों को बात बताएंगे, कोई बौद्ध स्मृति के आधार पर बताएगा, कोई जैन स्मृति के आधार पर बताएगा, कोई पुराण स्मृति के आधार पर बताएगा, कोई कुरान के आधार पर बताएगा, कोई बाइबल के आधार पर बताएगा। सब अपने अपने आधार पर अपनी श्रुतियों को बताएंगे, स्मृतियों को बताएंगे, तो उनका भी कोई ठीक मेल जोल नहीं बैठता। कोई एक ऋषि भी नहीं है जिसका मत प्रमाण माना जाए, और ऐसा भी कोई ऋषि नहीं है, क्योंकि हम जिसको प्रमाण मानते हैं उसको दूसरा नहीं मानता, दूसरा जिसको प्रमाण मानता है उसको हम नहीं मानते। तो एक ऐसा कोई ऋषि नहीं है कि जिसके मत को प्रमाण सार्वभौमिक यूनिवर्सल रूप से स्वीकारा जाए, यानी मतभेद तो होते ही है। फिर कहा, तथा धर्म का तत्व हृदय गुहा में अत्यंत गूढ़ है, निहित है। तो तर्क लोग बाहर ही करेंगे, मनुष्यों के मत भिन्न भिन्न हैं, ऋषियों की विचारधाराएं भी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि जो धर्म का तत्व है, यानी जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो हृदय की गुफा में निहित है। ये सत्य है। अब क्या करोगे? बहुत सारे लोग तर्क भी दे रहे हैं, बहुत सारे मनुष्यों की श्रुतियां, लेख, काव्य अलग अलग हैं, और बहुत सारे ऋषियों के हिसाब किताब अलग हैं, सिद्धांत अलग हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जीवन जीने का मार्ग सही क्या है? जब इतनी सारी समस्या आए, जब कोई भी रास्ता नहीं सूझे, तो आत्मोन्नति का मार्ग क्या है? तो उन्होंने कहा, महाजनो येन गता स पंथा। जिस मार्ग से महापुरुष जाते हैं वही सर्वोत्तम मार्ग है। यानी ना तो आप किसी के तर्क सुनिए, ना मनुष्यों की श्रुतियों पर ध्यान दीजिए, ना ही अलग अलग ऋषियों के मतों पर विचार कीजिए। जो आत्म तत्व की खोज के लिए निकल पड़े हैं, यह जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, जो हम सब में उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं, पूजनीय, वंदनीय हैं, आदरणीय, श्रद्धेय हैं, उन महापुरुषों के पथ का अनुगमन करो, पूजा मत करो। हमारे यहाँ पूजा चल पड़ी, बोले ये फलाने देवता हुए, फलाने ऋषि हुए, फलाने हुए, उनको भगवान की उपाधि दे दी, उन्हें ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया और उनकी पूजा करने लग गए। तो वहां पर क्या हुआ? 0 सन्नाटा, कुछ नहीं हुआ, वहां पर आपकी उन्नति रुक गई। उपदेश ये है, महाजनो येन गतः सा पंथा। जिस मार्ग पर चलते हुए, जिस नीति को फॉलो करते हुए, जिस शास्त्र का, जिस विधान का, जिस नियम का अनुसरण करते हुए जो उन्नति प्रगति के शिखर पर पहुंच गए, जो हमसे टॉप लेवल पर हैं, उस मार्ग का अनुसरण करना है। उस व्यक्ति, जो व्यक्ति जिस मार्ग पर चला, जो श्रेष्ठ पुरुष था, हम में सुपीरियर था, वो जिस मार्ग पर चला, उस व्यक्ति का हाथ पकड़ते हुए हमें उस मार्ग पर चलना है। और वो मार्ग क्या करेगा? हमें जीवन का मार्ग दे देगा, ध्येय दे देगा, लक्ष्य दे देगा, रास्ता दे देगा, और हम अपनी उन्नति प्रगति कर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है शास्त्रों का, परंतु इस सिद्धांत को तोड़ मरोड़ दिया गया। जो लोग श्रेष्ठ मार्गों पर पहुंचे, लोगों ने हमें वहां नहीं पहुंचने दिया और हमें भटका दिया, कह दिया कि भाई तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, तुम केवल इतना काम करो, तुम इनकी चरण पूजा करो, तुम इनका नाम जपो, तुम इनके नाम की कंठी माला पहन लो, तुम इनके बताए हुए पुस्तकों का अध्ययन करो, तुम इनका नाम जपो, तुम इनकी पूजा करो, बस इससे तुम्हारी गति हो जाएगी। तो ये कौभांड, ये पाखंड हमारे समाज में चल पड़ा है, जबकि शास्त्र ये कहते हैं कि जो महापुरुष सद्गति प्राप्त कर चुके हैं, अथवा जिस पथ पर चलते हुए, जिन नियमों को आत्मसात करते हुए जो उन्नति प्रगति के शिखर पर पहुंच चुके हैं, हम उनको फॉलो करें, अनुसरण करें। एक मोटा सा उदाहरण, छोटा सा उदाहरण, क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली है, धोनी है, सचिन तेंदुलकर हैं, बहुत सारे लोग हैं, ग्लेन मैग्रा है, शेन वॉर्न है, बहुत सारे लोग हैं।
उनकी फोटो लगाने मात्र से कोई क्रिकेटर नहीं बनेगा। उनकी पूजा करने मात्र से, उनका नाम जपने मात्र से कोई क्रिकेटर नहीं बनेगा। जिस प्रकार की क्रिकेट की उनकी शैली थी, उस क्रिकेट की शैली को आत्मसात करेंगे तो वो क्रिकेटर बन पाएंगे। दिलीप कुमार हैं, मनोज कुमार हैं, राजेश खन्ना हैं, अमिताभ बच्चन हैं और बहुत सारे पुराने अच्छे अच्छे एक्टर हैं। तो उनकी तस्वीर लगाने मात्र से आपके अंदर वो अभिनेता का गुण नहीं आ जाएगा। जिस प्रकार से वो अभिनय किया करते थे, उस कला को सीखना होगा और सीख करके आप अभिनय प्राप्त करेंगे। मुकेश अंबानी हैं, रतन टाटा हैं, बिरला है, आदि आदि हैं। बहुत सारे व्यापारी, बिजनेसमैन हैं। उनकी माला टांगने मात्र से, उनका नाम जपने मात्र से आपका काम नहीं चलेगा। उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और किस तरीके से उन्होंने बिजनेस को डेवलप किया, लोगों से उन्होंने बातचीत की और अपने व्यापार को बढ़ाया, उस पॉलिसी को अगर आप पकड़ोगे, उनके अनुभवों को जब आप जानोगे, तो आप अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाओगे। फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग था, उसने कैसे वो काम शुरू किया और कैसे एक सुपीरियर बन गया। गूगल के जो संस्थापक थे, वो कैसे छोटे छोटे स्तर से उन्होंने काम शुरू किया और कैसे बड़े बन गए। ये MDH मसाले वाले जो बूढ़े से बाबा हैं, महाशय धर्मपाल आर्य, जो अभी अभी जिनका देहावसान हुआ, रिक्शा चलाने वाले थे, रथ चलाने वाले थे, मसाले के व्यापारी थे और थोड़ा थोड़ा गली मोहल्लों में, गाँव में वो मसाला बेचते थे। मेहनत करके, परिश्रम करके वो मसालों के शहंशाह, बादशाह बन गए। किस टेक्निक से बने? तो ये मैंने व्यापारिक उदाहरण आपको दिए लौकिक, कि वो वहाँ पर पूजा करने मात्र से आप व्यापारी नहीं बनोगे, पूजा करने मात्र से आप क्रिकेटर नहीं बनोगे, पूजा करने मात्र से, जप करने मात्र से, आरती उतारने मात्र से आप अभिनेता नहीं बनोगे। आपको उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। जैसे डांस करने वाले हैं, प्रभु देवा हैं, माइकल जैक्सन हैं और भारत की बहुत सारी शास्त्रीय विधाएं हैं, तो उनके आप केवल चित्र पूजने मात्र से आप उसमें उन्नति प्रगति नहीं कर सकते। महाजनों येन गतः स पंथा, यदि आपको उस क्षेत्र में जाना है तो पूजा काम नहीं करेगी। जो टेक्निक उन्होंने अपनाई थी उसका आपको अनुसरण करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको चलना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना पड़ेगा, तब हम उन्नति प्रगति को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये महाजनों येन गतः स पंथा का अर्थ है और हमें ऐसा ही करना चाहिए। आज की कक्षा को हम यहीं विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम सर्वेभ्यो नमः।